नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समचरण सरोजं सांद्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनमण्डनाना तरुणतुलसी गन्धार कुञ्जनेत्रं सदा धवलहासं श्रीविठ्ठलं चिन्तयामि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कार्तिक शुद्ध द्वादशी भगवान पांडुरंग का नित्य धाम श्री पंढरपुर। आज उन्हीं के चरणों में हम वंदन करते हैं। नित्योत्सवं सदा तेषां नित्यश्री नित्यमंगलं सदा। वदामि नारायणं नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्वं व्ययम्। उसके लिए नित्य उत्सव है। हर दिन हर क्षण उत्सव ही उत्सव है। उसका नित्य मंगल है। नित्योत्सवं सदा तेषां नित्यं श्री नित्यं मंगलं सदा। वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्वं व्ययम्। भक्त के अंतकरण का भाव है। ये पांडव गीता का श्लोक है। पांडव गीता बड़ी अद्भुत है। पांडवों के अंतकरण का भाव। सुख में तो सभी परमार्थ कर सकते हैं, दुख में परमार्थ करना बड़ा कठिन है। पांडवों का जीवन ऐसा है कि पांडवों ने सुख में भी परमार्थ किया है और दुख में भी परमार्थ किया है। पांडवों का वनवास काल कष्टों से भरा है। दुर्योधन के अत्याचारों से भरा है, किंतु पांडव परमार्थ से विमुख नहीं हुए। व्यासो नारायण भगवान ने पांडवों से कहा था
पांडवों, धौम्य ऋषि को अपना आचार्य बना लो। वे बड़े ज्ञानी हैं। समय समय पर आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। कठिन प्रसंग में संत का सानिध्य बड़ा मंगलदायी होता है। वैसे तो अच्छे बुरे दोनों समय, हर समय संत का सानिध्य मनुष्य को चाहिए। पांडवों पर आपत्ति आ गई है। द्यूत सभा में वो सब हार गए, अपना राज्य हार गए और वनवास भी मिला है। 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिला है। कुंती माता ने आशीर्वाद दिया, पुत्रों, जो भी हुआ है अपना प्रारब्ध समझो। ये तुम्हारे लिए अच्छा अवसर है, इसका सदुपयोग करो। परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा को मत छोड़ना, परमात्मा को मत भूलना। वन में तपश्चर्या करना, नाम जप करना, अपने चरित्र को उज्जवल करना। दुख के समय माता कुंती ने यह आशीर्वाद दिया। व्यासो नारायण भगवान ने कहा था, धौम्य ऋषि को अपना आचार्य बना लेना, और पांडवों ने धौम्य ऋषि से कहा कि हे गुरुवर, आप पांडवों के आचार्य बनना स्वीकार कीजिए। और धौम्य ऋषि ने कहा, पांडवों, ये मेरा महद भाग्य है। आपके जैसे चरित्रवान, पुण्यवान सत्पुत्रों का मैं आचार्य बनूं। आपकी संगति में मेरा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। हर समय परमात्मा का भजन, भगवान का भजन। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। नित्योत्सव स्तदा तेषां नित्यं श्री नित्यं मंगलम सदा। उनके लिए सदा उत्सव है, सदा उनके लिए आनंद है, सदा उनका मंगल है। जिनके अंतःकरण में श्री नारायण भगवान विराजते हैं। मस्तक वही जो नित्य नारायण भगवान को नमन किया करे। आंखें वही जो नित्य नारायण भगवान का दर्शन किया करे। कान वही जो नित्य नारायण भगवान के पुण्य नाम का श्रवण किया करे। और जीवन वही जो नारायण भगवान की सेवा में अपनी सेवा समर्पण किया करे। सेविलिया राम कृष्ण नारायण।
सेविलिया राम कृष्ण नारायण, नाही गर्भवास। जो परमात्मा का नाम चिंतन करता है उसे गर्भवास भोगना नहीं पड़ता, फिर से गर्भवास में आना नहीं पड़ता। सेविलिया राम कृष्ण नारायण, नाही त्या बंधना संसाराचे, फिर उसे संसार में नहीं आना पड़ता, संसार के कष्ट उसे भोगने नहीं पड़ते, वह मुक्त हो जाता है। सहजता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः, इदम् एकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। सारे शास्त्रों को देखिए, वेदों को देखिए, उपनिषदों को देखिए, पुराण आदि ग्रंथों को देखिए, श्रुतियों को देखिए, स्मृतियों को देखिए, जो जो महान ग्रंथ है सब देखिए, और सब ग्रंथ देखने के बाद जो निष्पन्न होता है, जो प्राप्त होता है, वह तो केवल भगवान का नाम है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचारैव पुनः पुनः। बार बार सोचिए, सारे शास्त्रों का अवलोकन करने के बाद एक ही बात निष्पन्न होती है, इदम् एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणस्तदा। केवल नारायण, केवल भगवान नाम। पांडवों को उपदेश करते हैं धौम्य ऋषि, राम प्रभु का दिव्य चरित्र उनको सुनाते हैं। सभी शास्त्रों का मंथन करके, सभी शास्त्रों में वर्णित जो प्रसंग है उनका चिंतन करके, विचार के अंत में, विचारांत में सदैव नारायण भगवान का ही चिंतन मनुष्य को करना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद भगवान से एकांत में पूछा। अवसर था श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में यह प्रसंग आया है। समय देखकर श्री युधिष्ठिर महाराज ने नारद भगवान की चरण वंदना की और उनसे प्रार्थना की, आपसे संवाद साधने का विचार है और यह एकांत में हो तो बड़ा आनंद होगा। नारद भगवान को बहुत अच्छा लगा। नारद भगवान ने कहा, हे धर्मराज, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप मेरे साथ संवाद साधना चाहते हैं, बड़ा मधुर प्रसंग होगा।
और जैसे युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी, एकांत में नारद भगवान और युधिष्ठिर महाराज संवाद साध रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने प्रहलाद जी महाराज के चरित्र के संबंध में प्रश्न किया। दैत्य कुल में जन्मे प्रहलाद जी पर आपकी बड़ी कृपा हुई। जो उपदेश प्रहलाद जी महाराज को मातृ गर्भ में प्राप्त हुआ था, वह उपदेश उनके जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। भक्तों में उनका चरित्र दिव्य है। उनके चरित्र की सुगंध स्मरण करते ही आने लगती है। उनका जन्म तो दैत्य कुल में हुआ था। वे भक्तराज बन गए, ऋषि मुनियों के लिए भी पूज्य बन गए। ये कृपा उन पर कैसी हुई? और नारद भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, बड़ा उत्तम प्रसंग आपने पूछा है। मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए। ये सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में कश्यप ऋषि की आज्ञा से दिति ने, कश्यप पत्नी दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया था। ज्येष्ठ जो था वह था हिरण्यकश्यप, और कनिष्ठ जो था वह था हिरण्याक्ष। वैसे दिति माता ने अपराध किया था। सांध्य बेला में जब कश्यप ऋषि ध्यान मग्न थे, तब दिति उनके पास गई थी। उनकी तपश्चर्या में विघ्न किया था। बड़े कठोर शब्द में दिति बोली थी कि हे स्वामी, आपने मेरे साथ विवाह किया, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। आपकी सारी पत्नियों को संतति प्राप्त हुई है, पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं अकेली मातृभाव से वंचित हूं। आपने मुझे मातृभाव नहीं दिया है, मुझ पर आपने कृपा नहीं की है। मेरी बहन अदिति देवों की माता बन गई। अदिति के पुत्र सूर्य बने, इंद्र बने। इंद्र को स्वर्ग का राज्य भी मिल गया। मैं अदिति की छोटी बहन होने के बाद में भी मातृभाव से वंचित हूं। मेरे पिता ने मुझे कहा था कि हे दिति, तुम किसके साथ विवाह करना चाहोगी? तब मैंने आपका नाम बताया था, और आज तक मुझे मातृभाव की प्राप्ति नहीं हुई। कश्यप ऋषि ने कहा, यह समय इन बातों का नहीं है, ये सांध्य बेला है, प्रार्थना का समय है। इस समय भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय पुत्र संकल्प बोलना ठीक नहीं है। रुद्र के गण घूम रहे हैं, सारे जगत को वो देख रहे हैं। शाम के समय, संध्या के समय रुद्र के गण आते हैं, सारे जगत को देखते हैं, जगत में क्या चल रहा है।
एक गांव में हमने देखा था, सांध्य बेला थी और झगड़ा हो रहा था, महिलाओं में झगड़ा हो रहा था। एक माता ने कहा कि यह समय झगड़े का नहीं है, सांध्य बेला के समय, प्रार्थना के समय झगड़ा करना ठीक नहीं है। यदि क्रोध किया जाए तो जीवन में क्रोध प्रबल होता है। सांध्य बेला के समय मनुष्य जो करता है वही उसके जीवन में प्रबल होता है। विषयों की चर्चा, संसार की चर्चा प्रार्थना के समय नहीं करनी चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, अभी रुद्र घूम रहे हैं, रुद्रगण सारे जगत में घूम रहे हैं, उनकी दृष्टि जगत पर है, वे सारे जगत को देखते हैं, शिव भगवान को समाचार दे देते हैं। ये समय पुत्र संकल्प बोलने का नहीं, समय आने पर तुम्हें भी संतति होगी। दिति ने बात नहीं मानी। दिति क्रोध से भरी हुई है। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, बात मानने को तैयार नहीं है, बहुत क्रोध कर रही है। कश्यप ऋषि से रहा नहीं गया, उन्होंने श्राप का उच्चारण किया। प्रार्थना के मंगल समय तुम क्रोध कर रही हो, मातृभाव तुम्हें चाहिए, ठीक है, तुम्हें मातृभाव मिलेगा, तुम्हारे पुत्र दैत्य होंगे। दिति रोने लगी। वरदान मांगने आई थी, श्राप मिल गया। दिति का रोना देखकर कश्यप ऋषि के अंतकरण में करुणा आ गई। कश्यप ऋषि उसे समझाने लगे, मेरा उद्देश्य यह था कि इस समय तो प्रार्थना की बात होनी चाहिए, और प्रार्थना के समय तुम संसार की बात कर रही हो, ये अपराध तुमने किया, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने तुम्हें श्रापित कर दिया है। नारायण 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 नारायण। दिति रो रही है, कश्यप ऋषि समझा रहे हैं। कश्यप ऋषि उसे समझाने के लिए कहते हैं कि देखो, मैंने क्रोध में जो वचन बोला है वो तो सत्य होगा ही, किंतु एक वरदान भी मैं तुम्हें देता हूं, और वह वरदान यह है कि तुम्हारा पौत्र ये भक्तराज होगा। सारे जगत में उसके चरित्र की चर्चा होगी, जगत के लिए वह वंदनीय हो जाएगा। समय आने पर दिति गर्भवती हुई। किंतु दिति के अंतकरण में बहुत दुख है।
उसे श्राप मिला है। कश्यप ऋषि के वे शब्द उनके अंतकरण में, दिति के अंतकरण में बार बार सुनाई देते हैं। हे दिति, तुमने अपराध किया है, तुम्हें पुत्र होंगे, वो दैत्य होंगे, काम क्रोध युक्त दैत्य योनि भोगेंगे। दैत्य योनि में काम और क्रोध अधिक है। श्राप के कारण अंतकरण में दुखी है। वरदान भी था पौत्र के लिए, किंतु वरदान के बारे में नहीं सोचती है। मनुष्य वही सोचता है जो बात उसके अंतकरण को लगी है, दिन रात सोचता है। और क्रोधी व्यक्ति तो तड़पते रहता है। क्रोधी व्यक्ति का बैर कई लोगों से होता है, वह मित्र बना नहीं सकता, वह शत्रु ही बनाते जाता है। दिति गर्भवती हुई, किंतु दिति ने निश्चय कर लिया पुत्रों को जन्म नहीं देंगी। बहुत समय बीत गया, जगत की व्यवस्था बिगड़ गई, सब परेशान हो गए, सब त्रस्त हो गए। देवों ने अपना दुख ब्रह्मा जी के चरणों में निवेदन किया। स्वर्ग में भी कष्ट है, और कष्ट का कारण है कश्यप पत्नी दिति का गर्भ। जगत की व्यवस्था बिगड़ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं कोई उपाय करता हूं। ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को बुला लिया और कश्यप ऋषि से कहा कि हे कश्यप, तुम्हारी पत्नी दिति गर्भवती है, किंतु वे बालकों को जन्म नहीं दे रही है। वह भी तपस्विनी है, तपश्चर्या के बल से उसने ये शक्ति प्राप्त कर ली है। तुम उसके पति हो, उसे आज्ञा करो पुत्रों को जन्म दे। और कश्यप ऋषि ने दिति को बुलावा भेजा। कश्यप ऋषि ने कहा, हे दिति, जगत की व्यवस्था बिगड़ रही है, तुम्हें अभी पुत्रों को जन्म देना चाहिए। ये तुम्हें मेरी आज्ञा है। पति की आज्ञा मिलने के बाद दिति के पास कोई उपाय नहीं रहा, और दिति ने 2 यमज बालकों को जन्म दिया। यमज जुड़वा। सारे संसार में उत्पात होने लगे, समुद्र उछलने लगा, आकाश में धूमकेतु प्रकट हो गए, भूकंपन होने लगा, वन्य पशु रोने लगे, अमंगल वातावरण निर्माण हो गया। स्वर्ग के देव भी भयभीत हो गए, भूमि के जीव भयभीत हो गए। कश्यप ऋषि ने जाकर देखा दिति के 2 पुत्रों को। कश्यप ऋषि ने कहा, हे दिति, मैंने श्राप तुम्हें जो दिया था उसके बारे में चिंतन ना करो। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुम्हारे पुत्र
प्रचंड पराक्रमी होंगे, सारे जगत के शासक होंगे, सारे लोगों पर उनका राज्य होगा, उन्हें अतुलनीय शक्ति प्राप्त होगी। कश्यप ऋषि ने पहला जो बालक था उसे अपना नाम दे दिया। वो दिखने में बड़ा सुंदर था, सोने जैसा उसका रंग था। उसका नामकरण कर दिया हिरण्यकश्यप। हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण। और बड़े प्रेम से माताएं अपने बच्चों का नाम सोना रख देती है। बच्चों के नाम माताएं बड़े सुंदर रखती है। एक मां ने अपने बच्चे का नाम रखा पूर्णचंद्र। पूर्णचंद्र, चंद्रमा तो है लेकिन पूर्णचंद्र है। बड़ा सुंदर नाम है। हिरण्यकश्यपु पहले बालक का नाम कर दिया। बड़ा दूसरा जो था उसकी आंखें बड़ी थी, दिखने में बड़ा सुंदर था वो भी। उसका नामकरण कर दिया हिरण्याक्ष। अक्ष का मतलब आंखें। दोनों बालक। और जैसे जैसे बालक बड़े हुए उनका पराक्रम प्रकट हो गया, उनकी शक्ति प्रकट हो गई, बड़े बलवान निकले। दानव कुल भूषिता कयाधु नाम की कन्या से हिरण्यकश्यपु का विवाह हो गया। दानव कुल की परम सुंदरी ऋषभानु से हिरण्याक्ष का विवाह हो गया। ये दोनों पत्नियां हैं। कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, ऋषभानु हिरण्याक्ष की पत्नी है। दैत्य कुल का वैभव बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक के बाद दूसरा लोक हिरण्यकश्यपु जीतते गए। महाबलवान हिरण्याक्ष ने सभी देवों को भयभीत कर दिया। वरुण लोक में गया था। हिरण्याक्ष के पैरों में नुपुर बंधे हुए थे। नुपुरों की ध्वनि हो रही थी। हरि हरि वरुण लोक में जब वह गया तो वरुण देव बड़े भयभीत हो गए। अब ये क्या करेगा? इसके उद्देश्य अच्छे नहीं है। यहां पर ये क्यों आया है? किंतु पूछ नहीं सकते। हिरण्याक्ष ने कहा, हे वरुण, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। बहुत दिनों से मुझे युद्ध करने के लिए कोई मेरे योग्य योद्धा नहीं मिला। आज मेरी इच्छा है तुम मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देव घबरा गए। भगवान नारद से पूछने लगे, मैं क्या करूं? भगवान नारद ने कहा, हे वरुण, उससे यह कहो, हे महाबली हिरण्याक्ष, देवकुल का कौन तुमसे युद्ध कर सकता है?
तुम्हें अगर युद्ध करने की इच्छा है तो सत्यलोक की तरफ देखो, तुम्हें तुम्हारे अनुकूल योद्धा मिल जाएगा। जैसा नारद भगवान ने कहा था वैसा ही वरुण भगवान ने कहा कि हे हिरण्याक्ष, देवों में ऐसा कौन बलवान है जो तुम्हारे साथ युद्ध करें? तुम्हें यदि युद्ध ही करना है तो सत्यलोक की तरफ देखो। और हिरण्याक्ष ने सत्यलोक की तरफ देखा। यह प्रसंग है पृथ्वी के पालक मनु महाराज की प्रार्थना का। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी पर भयंकर संकट आया है, यह दुष्ट पृथ्वी को नष्ट कर देगा, उसका उसमें कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ हो या ना हो, उसकी प्रवृत्ति नष्ट करने की है। ऐसे लोग होते हैं, उनका भला हो या ना हो फिर भी वो दूसरों का नुकसान करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। स्वयंभव श्री मनु जी ने प्रार्थना की, ब्रह्म भगवान ने भी प्रार्थना की, और एक अंगुष्ठ मात्र आकार के वराह प्रकट हुए, प्रचंड शक्तिशाली, गर्जन करने लगे। सारी दिशाएं कंपायमान हो गई। हिरण्याक्ष सत्यलोक की ओर देख रहा है और हिरण्याक्ष को दिख रहा है कि एक वराह शिशु प्रचंड वेग से दौड़ता आ रहा है। क्षण क्षण उसका रूप बदलता जा रहा है। पास में आते 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 उस वराह का स्वरूप प्रचंड हो गया। लाल उसकी आंखें हैं। तब तक हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दिया था। परमात्मा ने उड़ान ली, छलांग लगाई, रसातल तक चले गए और भूदेवी को अपने दोनों दांतों पर उठा लिया, आधार शक्ति दे दी। हिरण्याक्ष छीनना चाहता है। वराह नारायण भगवान भूदेवी की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं। प्रचंड युद्ध चल रहा है। समुद्र उछल रहा है, ग्रह नक्षत्र कंपायमान हो गए हैं, समुद्र आंदोलित हो गया है, भयंकर युद्ध चल रहा है। वराह नारायण भगवान उसके वक्षस्थल पर प्रहार करते हैं। फूट गया उसका वक्षस्थल, रक्त की धारा बहने लगी, समुद्र लाल होने लगा। हिरण्याक्ष की सारी शक्ति समाप्त हो गई, उठ भी नहीं सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो गया। हिरण्याक्ष का वध वराह नारायण भगवान ने किया। पृथ्वी को धारण करने वाले हैं परमात्मा, धराधर, उनका नाम धराधर हो गया, उनका नाम केशव हो गया। उनके अंगों पर
इतने केश है, जहां पर उन्होंने अपने अंग झटके थे, उनके बाल जहां पर गिरे थे, वही स्थान था महिष्मतीपुरी। हरि हरि। दिति माता के पुत्र प्रचंड पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष की हत्या श्री नारायण भगवान ने की, यह बात दिति के लिए असहनीय है। दिति रुदन कर रही है, जोर जोर से रो रही है। हिरण्यकश्यपु को यह देखा नहीं जाता। हिरण्यकश्यपु गया वहां पर जहां पर हिरण्याक्ष का शरीर समुद्र में तैर रहा था। उसको उठाकर ले आया, दिति माता के सामने रख दिया। दिति माता विलाप कर रही है। हिरण्यकश्यपु अपने अंतकरण में क्रोध से जल रहा है। श्री नारायण ने यह सब किया है। नारायण नारायण नारायण। हिरण्याक्ष की पत्नी ऋषभानु वह भी रो रही है। हिरण्याक्ष के पुत्र कालनाग, महानाग, 8 पुत्र थे हिरण्याक्ष को। वे भी विलाप कर रहे हैं, क्रोध से संकल्प बोल रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा पहले तो अमरत्व प्राप्त करना चाहिए, मैं अमर हो जाऊं, फिर मैं इन देवों का नाश करूंगा। मां से आज्ञा ली, दिति मां से आज्ञा ली और हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर तपाचरण करने गए। नारद भगवान ने हिरण्यकश्यपु से कहा था कि हे हिरण्यकश्यपु, क्रोध का त्याग कर दो, सारी शक्तियां तुम्हें प्राप्त है, सारे लोकों पर तुम्हारा राज्य है, इसी में अपने आप को धन्य मानो। क्रोध का त्याग कर दो। जगत में जो जो होता है वह अपने अपने कर्मों से होता है। जिनके कर्म शुभ है उनका शुभ ही होता है, जिनके कर्म शुभ नहीं है उनका शुभ कैसे हो सकता है। अपने कर्मों को सुधारो, भगवान नाम लो, भगवान की शरण लो। भगवान का नाम बड़ा सामर्थ्यवान है, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्षणमात्रे जाळी दोषांची राशि। कितने भी पाप क्यों ना हो, भगवत शरण हो जाने के बाद में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षणमात्रे जाळी दोषांची राशि। निंद्य उत्तमासी वंद्य करी।
निंद्य उत्तमासी वंद्य करी। करी ब्रीद साचे आपले आपण, पतित पावन दीनानाथ। करी ब्रीद साचे आपले आपण, पतित पावन दीनानाथ। वह परमात्मा कृपालु है, कृपावंत है, पतितों को पावन करने वाला है। उसका नाम लेते ही नाम लेने वाला पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि हे नारद भगवान, आपका उपदेश उचित है, अमृत जैसा है, किंतु मेरा अंतकरण क्रोध से जल रहा है। मेरे प्रिय भाई की हत्या श्री नारायण भगवान ने की है, यह बात मेरे लिए सहनीय नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा करें। आपके उपदेश को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे अंतकरण में तो यही भाव है, कैसे मैं अमर हो जाऊं। मैं जगत में दैत्य कुल को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूं, इसीलिए तपश्चर्या का मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है। यह बताइए मैं कहां तपश्चर्या करूं। नारद भगवान ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, तपस्या की भूमि मंदराचल है, परम शांत जगह है। उस स्थान पर ही बड़े बड़े महात्माओं ने तपश्चर्या की है। वहां पर तपश्चर्या के स्पंदन है, स्थान का महात्म्य होता है। जिस स्थान पर हम तपश्चर्या करते हैं उस स्थान का महात्म्य। कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि वहां पर भक्ति के स्पंदन पहले से ही रहते हैं। मंदराचल ऐसी ही भूमि है। मंदराचल के पाषाण वे भी नारायण नाम का जप करते हैं। पाषाण कहते हैं नारायण नारायण। वृक्ष कहते हैं नारायण नारायण। वहां की भूमि कहती है नारायण नारायण। केवल भगवान का नाम। हिरण्यकश्यपु, तुम तो नारायण भगवान का द्वेष करते हो, नारायण विरोधी हो, तब कैसे तपश्चर्या कर पाओगे। हिरण्यकश्यपु कहते हैं मैं तो ब्रह्म नाम की तपश्चर्या करूंगा, क्योंकि वे सृष्टि के विधाता है और मेरे पिता के दादाजी है। हमारा जन्म मरीचि ऋषि के कुल में हुआ है और मरीचि ऋषि ये ब्रह्म भगवान के पुत्र है। मरीचि ऋषि मेरे पिता के पिता है, मरीचि ऋषि मेरे दादा है और मरीचि ऋषि के पिता ब्रह्म है, इसीलिए ब्रह्म मेरे परदादा है। उन्हीं के नाम से मैं तपश्चर्या करूंगा।
उनकी मुझ पर कृपा होगी। हिरण्यकश्यपु घोर तप करने लगे। हिरण्यकश्यपु के मस्तक से ज्वाला निकलती है, वह ज्वाला ब्रह्मलोक तक जाती है। ब्रह्मा जी परेशान हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। बड़ी बड़ी लपटें ब्रह्मलोक तक आती है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी सोचते हैं हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए जाना ही पड़ेगा, तभी उसकी ये तपश्चर्या शांत होगी। सारे जगत को उसकी तपश्चर्या से बहुत कष्ट हो रहा है। ब्रह्मा जी आए मंदराचल पर, उन्होंने हिरण्यकश्यप को देखा। उसका शरीर केवल कंकाल मात्र रह गया है, एक पैर पर खड़ा है, दोनों हाथ जोड़े हैं, सारे शरीर का मांस नीचे गल गया है। केवल मुखमंडल है, उसके कपाल से आग की लपटें निकलती है। बड़ा उग्र दृश्य है। ब्रह्म कमंडलू से ब्रह्म भगवान ने जल हाथ में लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर जल छिड़कते ही हिरण्यकश्यप को सुंदर देह प्राप्त हो गई, सोने जैसी देह। हिरण्यकश्यप ने देखा सोने जैसी देह प्राप्त हो गई। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्म भगवान की चरण वंदना की, आंखें भर आई। हे कृपालु, हे लोकेश, हे विधाता, आज मुझे दर्शन देकर आपने बड़ी कृपा की है। आज दैत्य कुल धन्य हो गया। दैत्य कुल पर आपका अनुग्रह हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे हिरण्यकश्यप, मनोवांछित वरदान मांग लो। जो प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा है मांग लो। हिरण्यकश्यप कहते हैं, प्रभु अमरत्व दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमरत्व किसी को नहीं दिया जा सकता। मैं स्वयं मरण धर्मा हूं। जो स्वयं मरण धर्मा है वह अमरत्व कैसे दे सकता है? हे हिरण्यकश्यप, जो अप्राप्य है उसकी इच्छा ना कर, दूसरा कुछ मांग लो। और हिरण्यकश्यप कहते हैं कि ठीक है। ऐसा वरदान मांगते हैं हिरण्यकश्यप जैसा आज तक किसी ने नहीं मांगा। ना मैं दिन में ना रात में,
ना जन में ना विजन में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना देव से ना दानव से, ना दिन में ना रात में, ना भीतर ना बाहर। ऐसी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो, ना देव से ना दानव से, ऐसा जटिल वरदान मांग लिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा वरदान इसके पूर्व किसी ने भी नहीं मांगा था। मैंने तुम्हें अलभ्य दे दिया है। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि हे लोकेश, मुझे और भी वरदान मांगने हैं। मैं जो मांगू अंतरिक्ष मुझे लाकर दे, मेरे चरणों में अर्पण करे। लोकपालों का वैभव मुझे प्राप्त हो। मेरा देह यह ऐसा ही बना रहे, काल का प्रभाव मेरे देह पर ना पड़े। हरि 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 हरि। स्थिर आयु मुझे प्राप्त हो। देवों के जैसा ही मेरा प्रभाव जगत में रहे। योगियों का ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मांड में जहां भी जाना हो, मैं केवल कल्पना करने से वहां पहुंच जाऊं। मेरे राज्य में भूमि बोने की आवश्यकता ना हो, वैसे ही भूमि अन्न अर्पण करे। सभी लोकों पर मेरा वर्चस्व हो। इतने सारे वरदान होंगे। ब्रह्मा जी ने इतने वरदान दे दिए। हिरण्यकश्यप को संतुष्ट करना चाहते थे ब्रह्मा जी, किंतु संतुष्ट नहीं हुआ। जैसे ही वरदान प्राप्त हुए, हिरण्यकश्यप ने सारे ब्रह्मांड में उत्पात मचा दिया। दैत्यों से कहा, जहां जहां नारायण भगवान के भक्त हैं, उन्हें सताना आरंभ करो, उन्हें कष्ट देना आरंभ करो। दैत्यों का प्रभाव बढ़ गया। सारे ब्रह्मांड में उनके उत्पात होने लगे। हिरण्यकश्यपु सबका स्वामी हो गया। हिरण्यकश्यपु के पुत्र है लाद, अनुलाद, संलाद और चौथे हैं प्रहलाद। प्रहलाद भगवान नारायण के भक्त है। मातृगर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज ने श्री नारायण भगवान का दिव्य चरित्र सुना था, श्रीमद् भागवत का उपदेश सुना था। सत्य युग में जब हिरण्यकश्यपु मंदराजल पर तपश्चर्या करने गए थे, तब इंद्र को मालूम हुआ हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गए हैं। तब इंद्र ने सोचा दैत्यों का राज्य नष्ट कर दूं, और वहां पर इंद्र आया। इंद्र ने हिरण्यकश्यपु पत्नी प्रहलाद जी की माता, जो गर्भवती थी,
उनके केश पकड़ लिए। हत्या करने वाले थे इंद्र। तब वहां नारद भगवान पहुंचे। नारद भगवान ने इंद्र से विनती की, हे देवराज, यह जघन्य कर्म ना करो। ये संसार की महान स्त्रियों में से एक है कयाधु। ये दैत्यों की माता है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है और भक्तराज प्रहलाद की माता होने वाली है। इसे वरदान प्राप्त है, इसका पुत्र भक्तराज होगा। वो जगत में किसी का भी अमंगल नहीं करेगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य का सगुण साकार रूप होगा। इसकी हत्या ना करो। इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। भयभीत कयाधु को लेकर इंद्र एक आश्रम में गए, वहां पर निवास किया। गर्भवती कयाधु को भगवान नारायण का चरित्र सुनाया। नारायण नारायण नारायण। अम्मा शरणागता तुझाची आधार, तू तव सागर कृपा सिंधु। नारद भगवान कहते हैं, हे परमात्मा, केवल आप ही हमारे लिए आधार है। हम आपकी शरण में आए हैं और हम शरणागतों के लिए कोई अन्य आधार नहीं है। अम्मा शरणागता तुझाची आधार, तू तव सागर कृपा सिंधु। सेविलिया रामकृष्ण नारायण, नाही त्या बंधन संसाराचे। सेविलिया राम कृष्ण नारायण, नाही त्या बंधन संसाराचे। क्षणमात्रे जळी दोषाची आराशी, निंद्य उत्तमासी वंद्य करी। परमात्मा निंद्य जो है उसे भी वंदनीय कर देते हैं आप। गर्भ में श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्री नारायण भगवान का चरित्र श्रवण, गर्भ के संस्कार हो गए। दैत्य कुल के प्रहलाद जी महाराज नारद भगवान के आश्रम में जन्म हुआ। नारद भगवान ने नामकरण किया प्रहलाद, जो भक्ति के आह्लाद है। शरणागति का सूत्र जिनके जीवन में है, भगवत शरणागति। अनंत पुण्यों का उदय जब होता है तब मनुष्य के जीवन में ऐसा प्रसंग निर्माण होता है।
नित्योत्सवं स्तदा तेषां नित्यं श्री नित्य मंगलम सदा नित्योत्सवं नित्य उत्सव नित्योत्सवं स्तदा तेषां नित्यं श्री नित्य मंगलम सदा। उसका जीवन में कल्याण ही कल्याण है जिसके जीवन में परमात्मा का नाम आया है। वदामि नारायणं नाम निर्मलं स्मरामि नारायणं तत्त्वं व्ययम् हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं। ओम श्री नारायण चरणार्पणमस्तु। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।